आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की अगर बात की जाए तो दिवाली के दिन अक्सर जो है वो तोहफे एक्सचेंज किए जाते हैं। परिवार के लोग हो, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, यहाँ तक कि एम्प्लॉयर्स भी हो, वो भी जो है तोहफे जो है वो एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है इन तोहफों के ऊपर भी, क्या आप जानते हैं कि आपको टैक्स देना पड़ सकता है? हालांकि ये जो गिफ्ट्स हैं उन्हें डायरेक्ट इनकम कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी सेक्शन 56(2) के तहत अगर कोई गिफ्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आता तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब आज के दिन दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा अवेयर करें कि आपको किन किन गिफ्ट आइटम्स के ऊपर या किस श्रेणी में अगर कोई गिफ्ट आता है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। पहली बात ये कि ये कहा गया है कि अगर आप रिलेटिव्स से आपको कोई गिफ्ट मिलता है, जिसमें रिलेटिव्स की भी डेफिनेशन डिफाइन की गई है, यानी कि आपके पति या पत्नी अगर आपको कोई तोहफा देते हैं, या भाई या बहन कोई तोहफा देते हैं, या आपके पति या पत्नी के भाई बहन आपको कोई तोहफा देते हैं, या आपके माँ बाप आपको कोई तोहफा देते हैं, इसी तरीके से जो खानदान होता है यानी दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके से अगर आपको रिलेटिव्स में से कोई तोहफा देता है तो वो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक कि आपके माता पिता के जो भाई बहन हैं, यानी कि आपके बुआ, आपकी मासी, वो भी अगर आपको कोई तोहफा देते हैं तो उसे भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाला गया है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई तोहफा आपका दोस्त देता है, उसे जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में गिना जा सकता है, क्योंकि वो आपके इनकम में ऐड हो रहा है। लेकिन ये कहा गया कि वो गिफ्ट तभी कंसिडर किया जाएगा टैक्सेबल जब उसकी कीमत साल भर में 50,000 से ज़्यादा की होगी। यानी कि आपके दोस्त आपको दिवाली का भी तोहफा दे रहे हैं, होली का भी दे रहे हैं, बाकी सारे त्योहारों पर भी तोहफे दे रहे हैं, और अगर उन तोहफों की कीमत साल भर में 50,000 क्रॉस कर जाती है तो जो है आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 50,000 से नीचे जो गिफ्ट्स होंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। साथ ही में अगर किसी की शादी पर उसे तोहफा दिया जाता है दोस्तों के द्वारा तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। जहां तक बात आती है एम्प्लॉयर की, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, या जो भी व्यक्ति आपको एम्प्लॉय कर रहा है, अगर वो आपको साल भर में 5,000 तक का कोई तोहफा देता है तो वो 5,000 के ऊपर का तोहफा जो है वो टैक्सेबल है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि इन गिफ्ट्स को जो है परक्विजिट्स कंसिडर किया जाता है। और 5,000 से कम के तोहफों पर तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप समझें कि आपको साल भर में 5,000 से ऊपर के तोहफे नहीं मिलने चाहिए अगर आपको टैक्स बचाना है। तो अगर आपको होली, दिवाली, सभी फेस्टिवल्स में मिला के 5,000 की कीमत से ऊपर के तोहफे मिल रहे हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है, अगर वो तोहफा आपके एम्प्लॉयर ने, आप जहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको दिया है। इसके साथ ही में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, अब आप जानते हैं कि जब दिवाली का त्यौहार आता है, इसी तरीके से त्यौहार आते हैं तो अक्सर गाड़ियां खरीदने का या ज़मीन खरीदने का या इस तरीके से गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। शुभ माना जाता है कि अगर आप कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इस समय में खरीदें तो गिफ्ट के तौर पर अगर आपको इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, तो वो भी टैक्सेबल होता है। एग्जेम्पशन वैल्यू इसमें केवल 50,000 तक की है कि 50,000 से कम की अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई चीज़, ऐसे आइटम खरीदते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आपको 50,000 से ऊपर का कोई तोहफा इस तरीके का मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का मिलता है तो वो टैक्सेबल कंसिडर किया जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जो गिफ्ट के तौर पर मिलती है वो कंसिडर ये की जाती है कि आपने बदले में उस प्रॉपर्टी के कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपको वो प्रॉपर्टी, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई मूवेबल एसेट हो, कोई गाड़ी हो, कैपिटल एसेट हो, वो चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं जिनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो फिलहाल तो ये कैटेगरीज हैं बेसिक, जो त्योहारों के समय आपको अगर गिफ्ट्स मिलते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन तोहफों के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब आप मेंशन करते हैं तो उसमें ये तोहफे कंसिडर किए जाते हैं कि अगर आपको साल भर में इतने तोहफे मिले हैं तो वो तोहफे भी जो है उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है।